एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं जूली आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो गाइज़, हम निकलने वाले हैं वापस मुंबई के लिए और आज हमारा यहाँ लास्ट डे था और हम निकलने वाले हैं अभी। सो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग। पूरा ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है एक्चुअली ये। सो सामान नीचे जा चुका है, पापा और वो नीचे जा चुके हैं, गाड़ी में सारा सामान पैक मतलब सब रखा चुका है और यहाँ पर मम्मी लॉक कर रही है। पापा मम्मी हमें स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं, ड्रॉप करने स्टेशन पे। सो बहुत लेट हो रहा है तो मैंने जस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया कि पूरा ट्रैवल एक्चुअली मुझे शेयर करना है। सो या गाइस, स्टे ट्यून एंड जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्लीज़ कंटिन्यू। हम स्टेशन जाने के लिए निकल चुके हैं और पापा मम्मी हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं, हमें सी ऑफ करने के लिए। और 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जिस दिन जाना था उस दिन ट्रेन काफ़ी लेट थी। सो हमारी 3 बजे की ट्रेन 7:30 बजे आई थी, मतलब बहुत लेट थी। हम 2 बजे तक घर पे ऑलरेडी रेडी हो चुके थे कि 3 बजे हमें ट्रेन है तो ट्रेन पकड़नी है, तो 2 बजे तक हम रेडी थे। बट ट्रेन इतनी लेट थी तो हम बहुत लेट से घर से निकले थे और 6 बजे के करीब हम यहाँ स्टेशन पहुँचते हैं। इसके बाद भी 1.5 घंटे और ट्रेन लेट थी तो 7:30 बजे करीब ट्रेन आती है। ये है टाटा नगर प्लेटफॉर्म। हमें टाटा नगर से हावड़ा जाना था और हावड़ा से हमारी फ़्लाइट थी मुंबई की। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें 1.5 घंटे तक स्टेशन पे वेट करना पड़ा था। एंड पहले तो हमारी दूसरी ट्रेन थी जो कि ट्रेन कैंसिल हो गई थी। फिर हमने वंदे भारत बुक किया था जो कि बहुत डिले थी, बट लकीली हम टाइम पे हावड़ा स्टेशन पे पहुँच गए थे एंड हमारी फ़्लाइट भी मिस नहीं हुई। सो गाइज, हम आके बैठ चुके हैं हम दोनों ट्रेन में और पापा मम्मी जा चुके हैं हमें छोड़ के। एंड ऑलमोस्ट ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी। ऐसे जब हम घर से निकले थे तो 6 बजे की टाइमिंग दिखा रही थी, बट जैसे ही हम स्टेशन पहुंचते हैं ऑलमोस्ट ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी। सो एक्चुअली जब ट्रेन जब अपने स्टेशन से निकल रही थी तभी बहुत लेट थी। 3-4 घंटे ऑलरेडी ये ट्रेन लेट थी, इसलिए हम घर से बहुत लेट से निकले थे। एंड निकलने के बाद भी स्टेशन आके हमें 1.5 घंटे और वेट करना पड़ा क्योंकि ट्रेन फिर से लेट हो चुकी थी। बहुत डिले हुई है ट्रेन। तो अब फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, पापा मम्मी जा चुके हैं हमें छोड़ के अभी। एंड बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पापा मम्मी के साथ में। मतलब पता नहीं, मुझे जमशेदपुर में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली घर पे पापा मम्मी के साथ में। एंड मैंने ब्लॉग्स बहुत कम बनाए थे जब मैं वहाँ थी घर पर। मैं ज़्यादा टाइम मम्मी के साथ स्पेंड कर रही थी ताकि मैं उनसे बातें कर सकूँ, टाइम स्पेंड कर सकूँ। सो जितने ब्लॉग्स मैं बना पाई मैं बना रही थी, बट ज़्यादा टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना के मैं ट्राई कर रही थी कि मैं टाइम स्पेंड करूँ मम्मी पापा के साथ में। एंड आज जब हम जा रहे हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है। वहाँ मम्मी भी अकेले हो जाती है दिन भर पर, बट ठीक है, हम जल्दी वापस आएंगे मिलने के लिए। और अभी ये ट्रेन जाएगी कोलकाता से फिर हमें हमारी फ़्लाइट है। एंड फ़्लाइट सुबह की है सुबह 3 बजे की है ना। हाँ, सुबह 3 बजे की हमारी फ़्लाइट है। ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले हमें, यानी कि 1 बजे तक हमें पहुंचना है वहाँ पर। सो होपफुली हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। ट्रेन लेट थी बट फिर भी हम पहुंच जाएंगे। एंड अभी ये तो आराम से फ़ोन चला रहे हैं, चिल कर रहे हैं। सो अभी तो ऑलमोस्ट 4 घंटे लगने वाला है, तो 4 घंटे बाद हम पहुंचेंगे कोलकाता। अभी हमारे लिए नाश्ता आया है और नाश्ते में है कचौड़ी, पॉपकॉर्न, ये था फ्रूटी और चाय है, चिक्की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कचौड़ी टेस्टी है, ये गरम भी है।
अब हम पहुंच चुके थे हावड़ा स्टेशन यानी कि कोलकाता, और यहाँ से हमें जाना था एयरपोर्ट। एंड हावड़ा स्टेशन से यहाँ से एयरपोर्ट जाने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगते हैं। रात की टाइम में अगर ट्रैफिक ना हो, अगर मॉर्निंग के टाइम में ट्रैफिक है तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट पहुँचने में। बट लकीली 45 मिनट्स में हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। काफ़ी ज़्यादा रास्ता क्लियर था क्योंकि रात का टाइम था। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे हावड़ा 1 बजे के करीब लैंड मतलब उतरे थे स्टेशन से, और हमें 3 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, और एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले पहुंचना ही रहता है। सो हमें जल्द से जल्द पहुंचना था, एंड लकीली हम बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। आप देख सकते हो रास्ता पूरा क्लियर था, खाली था, तो हम बहुत जल्दी ही पहुंच गए थे। एंड ड्राइवर भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत स्पीड में, बहुत आराम से एक्चुअली वो हमें लेकर गए थे, बट वो हमें बहुत जल्दी पहुँचा देते हैं। एंड एयरपोर्ट पे जाते ही हमें सबसे पहले वहाँ पे चेक इन वगैरह करना था। सो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। एंड पता है वंदे भारत भी ऐसी ट्रेन है, कहते हैं कि बहुत फास्ट एंड बहुत स्पीड पहुँचाती है, बट वो बहुत स्लो थी। पता नहीं 2-3 जगह तो रुकी भी थी, बहुत जगह, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था हमें ट्रेन में। बट फिर भी हम स्टेशन से जल्द हावड़ा से पहुंचना चाहते थे एयरपोर्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाए। एंड हम फटाफट पहुंच के यहाँ पे अपना सारा लगेज वगैरह चेक इन ये सब करने के बाद फिर हमें थोड़ा सा आराम होता है कि हाँ हम टाइम पे पहुंच गए हैं। ट्रेन की वजह से काफ़ी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट हम आराम से यहाँ पे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एंड अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका था, आधे घंटे में हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। सो टाइम पे हम पहुंच गए थे। एंड फाइनली अब जाके हम आराम से बैठे हैं। एंड पूरी रात हम सो नहीं पाए थे। एंड फ़्लाइट में जाते ही हमने सोचा था कि बस हम सो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा चेक इन होने के बाद हमें एक बस में बिठाया गया, क्योंकि फ़्लाइट हमारी जो थी वो थोड़ी दूर थी, तो यहाँ हमें बस से लेके जाने वाले थे। एंड जितने भी लोग थे वो आई थिंक रात में जो भी ट्रैवल करते होंगे सो तो पाते नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। सो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, हम जा रहे थे अपने सीट पे बैठने के लिए। हमारी 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी कोलकाता टू मुंबई। एंड फ़्लाइट में जाते ही हमने जस्ट एक सेल्फ़ी ली है, उसके बाद हम सो गए थे। टेक ऑफ होने से पहले ही हम सो गए थे। एंड जब लैंड होने के बाद लाइट्स ऑन हुई है तब जाके हम उठे। में तो 2.5 घंटे हम प्रॉपर सोए हैं। कब फ़्लाइट उड़ी है हमें पता भी नहीं चला है। सो यहाँ पे हम उतर चुके हैं, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे। सो नींद ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की हुई थी, बट बहुत अभी नींद आ रही थी। जस्ट मैं लग रही थी कि नींद से ही उठ के आ रही हूँ। और काफ़ी लोग इसी तरह से आधे नींद में, मतलब ये मॉर्निंग की फ़्लाइट मेरी फ़र्स्ट टाइम थी। इससे पहले जितने भी फ़्लाइट्स लिए हैं मैंने, इतने अर्ली मॉर्निंग के एक भी नहीं थे। तो इस वक्त मैंने देखा ना फ़्लाइट पे हर कोई ऐसा लग रहा था आधे नींद से उतर के जा रहा है। और ये है मुंबई का एयरपोर्ट। एंड ये टर्मिनल आई थिंक 6 था। टर्मिनल 2 बहुत सुंदर है मुंबई का। एंड अभी तक मैं उसमें गई ही नहीं हूँ, मतलब कभी भी ऐसा चांस ही नहीं मिला कि टर्मिनल 2 पे मतलब मुझे जाना पड़े। तो अभी तक मैंने टर्मिनल 2 नहीं देखा है, वो काफ़ी सुंदर है। फिर हम आए थे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आधे घंटे तक खड़ा रहना पड़ा था क्योंकि हमारे बैग्स बहुत लेट में आए थे। मैं तो एक्चुअली जाकर बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैग कलेक्ट कर रहे थे। एंड काफ़ी वेट करने के बाद फिर हमारा बैग हमें मिला था। देन फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। एंड एयरपोर्ट काफ़ी खाली था क्योंकि ये एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। सो हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। एंड बाहर निकल के हमने लिया एक लोकल ट्रेन, क्योंकि हमारा जो घर है, हमारा जो एरिया है मुंबई से, वो 2.5 घंटे का टाइम लगता है अंधेरी से जाने में। सो पहले तो हमने अंधेरी में लैंड किया था क्योंकि एयरपोर्ट अंधेरी में ही है। सो वहाँ से हमें 2.5 घंटे का टाइम लगा अपने फ़्लैट में जाने में। सो यहाँ पे हमने लिया था एक ट्रेन से हम जाते हैं अपने घर पे। सो गाइज़ हम घर आ चुके हैं, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पापा मम्मी को ऐसे ही छोड़ के आने में। मतलब यहाँ आने के बाद ना बहुत बुरा फील होता है, बहुत मिस करते हैं हम दोनों, पापा मम्मी को और घर को भी। बट हम घर आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए क्योंकि रात भर नींद ही पूरी नहीं हो पाई है। हमारी सुबह 3 बजे की फ़्लाइट थी। सो पूरी रात हम ठीक से सो ही नहीं पाए हैं। सो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं घर पे। सो पहले तो हमने फ़्लाइट ली, फिर यहाँ मुंबई पहुँचने के बाद 2.5 घंटे की हमारी ट्रेन थी। देन फिर हम घर पहुँचे हैं। सो काफ़ी थक गए हैं। सो अभी हम रेस्ट करेंगे एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ।
मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।